नमस्ते। तो आज मैं बात करने वाला हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी की, जिसमें जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो एक पुलिस इंस्पेक्टर का है। और कैसे हम इस स्टोरी में जानेंगे कि कैसे एक जाबाज पुलिस इंस्पेक्टर ने एक खूंखार डाकू को पकड़ा। ये कोई मामूली स्टोरी नहीं है और मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ, अगर आप एंड तक बने रहें तो आपको खुद पता चल जाएगा। तो आइए बात करते हैं इस स्टोरी के बारे में। तो कहानी को आगे बढ़ाने से पहले मैं अपने जो मेन कैरेक्टर हैं, जो पुलिस इंस्पेक्टर हैं, उनके बारे में कुछ बताना चाहूँगा। तो हमारे जो पुलिस इंस्पेक्टर हैं उनका नाम है पप्पू सिंघानिया, और ये एक बहुत छोटे से गांव के इंस्पेक्टर हैं, सीनियर इंस्पेक्टर हैं। उस गांव का नाम है उटपटांग गांव। तो पहले मैं बता देता हूँ पप्पू सिंघानिया के बारे में, जिससे आपको एक ब्रीफ इमेजिनेशन मिल जाएगी पप्पू सिंघानिया जी के बारे में। तो पप्पू सिंघानिया हमारे गोल मटोल से हैं। इनके मूँछों पे हमेशा ताव होता है और कद काठी से काफ़ी लंबे हैं, और ये हमेशा अपने बुलेट से ही घूमते हैं। तो ये तो हो गई उनकी बात। अब हम बात करते हैं कि लोग इन्हें क्या समझते हैं। तो लोग भी इन्हें बहुत खतरनाक पुलिस वाला कहते हैं। ये कहते हैं कि किसी से भी भिड़ जाना, बट पप्पू सिंघानिया से मत भिड़ना। पप्पू सिंघानिया का नाम सिर्फ उनके ही गांव तक सीमित नहीं था। आजू बाजू के जितने भी गांव थे उनमें भी उनका नाम बहुत प्रसिद्ध था। सब लोग मानते थे कि वो एकमात्र मसीहा हैं जो किसी भी गुंडे से नहीं डरते हैं, किसी भी चोर से नहीं डरते हैं, और अगर वो चाहें तो वो किसी को भी पकड़ सकते हैं। और सिर्फ गांव वालों में ही नहीं, यहाँ तक कि जितने भी गुंडे थे, बदमाश हैं, डाकू हैं, उनमें भी इनका नाम काफ़ी प्रसिद्ध है। वो भी यही कहते हैं कि अगर पप्पू सिंघानिया उन्हें दिखे तो वो रास्ता ही बदल लो, उस रास्ते पर जाओ ही मत जिस रास्ते में पप्पू सिंघानिया है। तो ऐसा उनका एक ऑरा है पप्पू सिंघानिया का। तो बात करते हैं कि पप्पू सिंघानिया का ऐसा ऑरा क्यों है। तो इसी को आगे बढ़ाते हुए लोगों में काफ़ी प्रसिद्ध कहानी है कि एक बार पप्पू सिंघानिया रात को एक सुनसान सड़क पे अकेले जा रहे होते हैं बुलेट से। तो होता ये है कि 4-5 गुंडे होते हैं, और आजू बाजू बगल में जिस रोड से पप्पू सिंघानिया जा रहे होते हैं उसके अगल बगल चारों तरफ सिर्फ झाड़ियाँ थी और बड़े बड़े पेड़ थे, क्योंकि जंगल से घिरा हुआ गांव था। और रात को अपनी ड्यूटी ख़त्म करके वो अपने घर को जा रहे थे। लेकिन तभी 4-5 गुंडे जो आजू बाजू में बैठे हुए थे, वो वो वेट कर रहे थे कि कब कोई आए और उसे वो लूट ले। उन्होंने कांच बिछा के रखे हुए थे और पत्थर भी रखे हुए थे कि ताकि कोई क्रॉस ना कर सके। पप्पू सिंघानिया तो पप्पू सिंघानिया थे, उन्हें किसी बात का तो डर था नहीं। वो निकल गए, वो जा रहे थे, वो चलते जा रहे थे। और जब उन्होंने पत्थर देखा तो गाड़ी वहीं रोकी। नॉर्मल कोई भी पर्सन होगा तो वो गाड़ी घुमा लेगा और पीछे भागने की कोशिश करेगा, लेकिन पप्पू सिंघानिया गाड़ी को बंद किया और वहीं खड़े हो गए। और तभी अचानक पीछे शेर की गुर्राने की आवाज़ आई, क्योंकि जंगल का इलाका था और काफ़ी जंगली जानवर भी घूम ही रहे थे। लेकिन पप्पू सिंघानिया को किसी का डर नहीं था। पप्पू सिंघानिया खड़े रहे, शेर की गुर्राने की आवाज़ आई, वो खड़े रहे। और जो 4-5 गुंडे थे उन्होंने जब ध्यान से देखा तो वो पप्पू सिंघानिया वहाँ पे खड़े हुए उन्हें दिखे। और क्या था, वो सिर्फ सीधे के सीधे जंगल की ओर भाग गए। 4 के 4 गुंडे जंगल की ओर भाग गए। मतलब ये सोच लो कि उन्हें शेर के हाथों में जाना सही लगा, लेकिन पप्पू सिंघानिया के हाथ में आना सही नहीं लगा। तो इससे पता चलता है कि पप्पू सिंघानिया कितने माहिर, कितने जाबाज पुलिस इंस्पेक्टर हैं। और ये स्टोरी काफ़ी फैली हुई है, सिर्फ इसी गांव में नहीं, बाकी के हर गांव में। तो बात करते हैं कि क्या है वो चीज़, या क्या ऐसा कौन सा इंसिडेंट हुआ जिसके वजह से उनका इतना नाम हो गया। हम उसी इंसिडेंट के बारे में बात करने वाले हैं। तो ये कहानी है बहुत पहले की, जब पप्पू सिंघानिया जूनियर इंस्पेक्टर हुआ करते थे। हुआ यूँ कि उस समय गर्मी का समय था, और उस समय एक डाकू जिसका नाम था बब्बन डाकू, वो काफ़ी फेमस था। फेमस था इसलिए नहीं कि उसने बहुत सारे गहने लुटे हुए थे, वो फेमस इसलिए था कि कहा जाता है कि बब्बन डाकू ने
70 लोगों को एक साथ मारा है, एक साथ 70 लोगों को मारा है। और जो चीज़ है जो बब्बन डाकू को बाकी डाकुओं से अलग बनाती है वो ये है कि बब्बन डाकू कभी भी किसी को अपने हथियार से नहीं मारता था, न ही बंदूक से, किसी भी हथियार से नहीं मारता था। वो मारता था सिर्फ अपने हाथों से। और यही एक बात है जो बब्बन डाकू को और खूंखार और ख़तरनाक बना देती है। तो हुआ ये कि पूरी की पूरी पुलिस फोर्स परेशान थी बब्बन डाकू से, और बब्बन डाकू कोई ऐसा छोटा मोटा डाकू था नहीं। एक बार एक खबर आई पुलिस वालों के पास कि जो बब्बन डाकू हैं वो पानी की कमी की वजह से जो हमारे उटपटांग गांव है उसको क्रॉस करके जो उसके बगल में नदी है वहाँ जाएंगे। जब ये खबर बाहर आई तो जितने भी पुलिस यूनिट वाले हैं उन्हें ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी लगी, क्योंकि जाहिर सी बात थी बब्बन डाकू कोई छोटा मोटा डाकू तो था नहीं, और उसे पकड़ने का इससे अच्छा मौका कभी नहीं मिल सकता था किसी को भी। तो जब ये खबर उटपटांग गांव के पुलिस इंस्पेक्टर को पता चली तो उन्होंने एक प्लान बनाया कि जिस दिन बब्बन डाकू यहाँ पानी भरने आएंगे या पानी लेने आएंगे उस दिन वो उनको चारों तरफ से घेर लेंगे। सबको ये जो प्लान था वो सक्सेसफुल होता हुआ नज़र आ रहा था, क्योंकि इसके सक्सेस रेट काफ़ी ज़्यादा थे, क्योंकि जो पूरा का पूरा गांव है वो भी इसमें इन्वॉल्व था। क्योंकि बब्बन डाकू इतना बड़ा नाम था कि पुलिस अकेले ये नहीं कर पा रही थी, तो उन्होंने गांव वालों की भी मदद मांगी, और सबकी नहीं, जो बड़े थे उनकी मदद मांगी, और जितने भी घर के बड़े हैं वो राज़ी हो गए। तो ये प्लान जो है सक्सेसफुल दिख रहा था। तो जिस दिन बब्बन डाकू पानी भरने आने वाले थे उस दिन प्लान रेडी था। हुआ यूँ कि उस टाइम पे जंगल से शेर और चीता का गुर्राने की आवाज़ आने लगी, और सब डर रहे थे कि कौन जाएगा देखने, लेकिन जाना ज़रूरी था क्योंकि गांव पे खतरा हो जाता। तो हमारे जो पुलिस इंस्पेक्टर हैं पप्पू सिंघानिया, वो और उनके साथ 4 कांस्टेबल जीप में बैठ के जंगल की ओर गए देखने कि क्या सच में शेर है या फिर कहीं ये बब्बन डाकू के लोग तो नहीं जो उनको इस प्लान के बारे में पता चल गया हो। तो जब वो गए और काफ़ी अंदर पहुंच गए तो उनकी गाड़ी अचानक से बंद हो गई। अब हालात ऐसे थे कि चारों तरफ जंगल, सन्नाटा और हवा चल रही थी और कोई आसपास भी नहीं था। लेकिन पप्पू सिंघानिया अपने गाड़ी से उतरे और अपने साथी कांस्टेबल को यह आश्वासन दिया कि उन्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, पप्पू सिंघानिया अभी जिंदा है, और जब तक पप्पू सिंघानिया उनके साथ है तब तक उन्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं। यही कांस्टेबल ये सोच रहे थे, और कांस्टेबल सोच ही नहीं रहे थे, काफ़ी रिलैक्स थे, क्योंकि उन्हें पता था कि उन सब में से सबसे धीरे कौन दौड़ता है। तो उन्हें पता था कि वो तो बच जाएंगे, तो उनको फिक्र अपनी नहीं बल्कि पप्पू सिंघानिया की ज़्यादा थी। जब ध्यान से उन्होंने आसपास देखा तो उन्हें एक जगह पे शेर की परछाई दिखाई दी। परछाई दिखते ही सारे कांस्टेबल दुम दबा के भाग गए। पप्पू सिंघानिया उन कांस्टेबल को भागता हुआ देख ये समझ गए थे कि डरने की ज़रूरत तो उन्हें नहीं, मतलब पप्पू सिंघानिया को खुद थी। पप्पू सिंघानिया बिल्कुल डरे नहीं और वहीं खड़े रहे। और अब हम बात करते हैं बब्बन डाकू की। बब्बन डाकू निकल पड़े थे पानी की ओर, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि पुलिस इंस्पेक्टर उन्हें चारों ओर से घेर लेगी। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते गए, अच्छा इससे पहले मैं एक और चीज़ बता दूं, बब्बन डाकू को एक और चीज़ है जो उनकी निशानी है कि बब्बन डाकू आ गया। बब्बन डाकू कभी भी घोड़े पे सवारी नहीं करते थे, वो हमेशा गधे पे सवारी करते थे, जो उन्हें बाकी डाकुओं से अलग बनाती थी। अब लोग भले ही उसका मजाक उड़ाएं, लेकिन लोग डरते भी उतना ही उन्हीं से थे। तो हुआ ये कि जब वो आ रहे थे तब जैसा प्लान था पुलिस ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। अब बब्बन डाकू थोड़े से परेशान हो गए क्योंकि उन्होंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था।
बब्बन टाकू किसी न किसी तरीके से वहाँ से भागे। और मैं बता दूँ कि उस दिन जिस रात को बब्बन डाकू वहाँ जा रहे थे, उस दिन उनका पेट खराब चल रहा था। तो पेट के दर्द की वजह से भी वो कुछ सोच नहीं पा रहे थे। तो उन्होंने ये सिर्फ यही सोचा कि वो जंगल की ओर भाग जाते हैं और यहाँ इन पुलिस वालों को चकमा देके जंगल की ओर भाग जाते हैं और बचने की कोशिश करते हैं। उन्होंने ऐसा ही किया और जंगल की ओर भाग गए। तो उन्हें वहाँ पे एक पेड़ दिखा और वो अपने गधे से उतरे और सोचा कि थोड़े से पेड़ के पीछे जाके बैठ जाएं और अपने पेट को शांत कर लें। जब वो ऐसा कर ही रहे थे, लेकिन उन्हें एक बात नहीं पता थी कि जिस पेड़ के नीचे वो थे, उस पेड़ के ऊपर पप्पू सिंघानिया चढ़े हुए हैं। अब आप सोच रहे होंगे पप्पू सिंघानिया पेड़ के ऊपर? तो नहीं जी, वो शेर से नहीं डरे हुए थे। ना 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 ना, उनके पैर कांपे थे। बात तो है, पैर उनके कांपे थे। जब उन्होंने शेर को देखा तो पैर उनके कांपे। उनकी हालत भी थोड़ी सी टाइट हुई। वो पेड़ पे भी चढ़ गए थे। लेकिन वो आप लोगों के लिए, जो देखेगा और जो सुनेगा, उसे तो यही लगेगा कि वो डर गए थे। बट बात वो नहीं थी। वो खुद नहीं डरे थे, वो शेर को बचा रहे थे। क्योंकि उन्हें पता था कि अगर वो गुस्सा हो गए तो वो शेर को मार डालेंगे, जो कि गलत होगा। इस वजह से वो पेड़ पे चढ़ गए कि जब मैं शेर से मिलूंगा ही नहीं तो मैं उसे मारूंगा ही नहीं। अब पप्पू सिंघानिया पेड़ से लटके हुए थे और ऐसा मानो कि वो ऐसे लटके हुए थे कि वो किसी भी पल गिर सकते थे। अब मानो क्या, ऐसा हुआ। पप्पू सिंघानिया ने सोचा कि अपना हाथ और टाइट किया जाए और इसी सोच के चक्कर में जैसे ही उन्होंने अपना हाथ और थोड़ा आगे बढ़ाया डाली की तरफ, उनका हाथ छूट गया और वो सीधा बब्बन ढाकू पे गिर गए। दोनों मिट्टी में लथपथ हो गए और इतने ऊंचाई से नीचे गिरने पर हमारे जो पप्पू सिंघानिया हैं वो बेहोश से हो गए। और वो तो उतने ऊंचे से गिरे थे, लेकिन बब्बन डाकू पे तो साक्षात जो हमारे पप्पू सिंघानिया वो गिरे थे, तो वो भी वहीं पे बेहोश हो गए। तो हालात अभी ये थे कि दोनों वहाँ पे बेहोश पड़े हुए थे। जब पूरी पुलिस यूनिट वहाँ पहुँची और जब उन्होंने देखा, तब उन्हें पता चला कि जो लथपथ हुए थे वो मिट्टी नहीं थी। वो मिट्टी नहीं थी। फिर अब उन्हें कोई उठाने को राज़ी नहीं था। उन दोनों को कोई उठाने को राज़ी नहीं था, क्योंकि दोनों पे ही मिट्टी, मतलब तुम्हें पता है क्या लग गया था। तब भी उन्हें अब क्योंकि उठाना तो पड़ता, तो उन्होंने हाथ और पैर पकड़ के उठाया और बगल में ही नदी थी, तो नदी में दोनों को फेंक दिया। और वो भी एक बार नहीं फेंका, ये सिलसिला 5 बार चला। वो उन्हें फेंकते और जब वो डूबने लगते तो उन्हें बाहर निकाल लेते। ये सिलसिला 5 बार का नहीं था, ये सिलसिला और भी चलता। लेकिन 5 बार के बाद उनमें से वो महक चली गई थी, तो पुलिस इंस्पेक्टर ने उन्हें बाहर निकाल लिया। अब हुआ ये कि जब दोनों को पुलिस स्टेशन ले जाया गया, तब जब बब्बन डाकू की आंखें खुली और उन्होंने देखा तो वो पुलिस स्टेशन में थे। और ठीक उसी समय पप्पू सिंघानिया की भी आंखें खुली और जब उन्होंने उठ के देखा तो उनके सामने बब्बन डाकू पड़ा हुआ था। कुछ सेकंड्स के लिए तो पप्पू सिंघानिया हड़बड़ा से गए, उनके होश उड़ से गए थे। उन्हें ये लग रहा था कि क्या उन्हें अकेले तो नहीं बंद कर दिया गया है एक ऐसे डाकू के सामने जो सिर्फ अपने हाथों से 70 लोगों को मार चुका है। लेकिन फिर पप्पू सिंघानिया ने जब आसपास देखा कि बाकी कांस्टेबल भी हैं, तब उन्होंने हिम्मत जुटाई और बोला कि बब्बन डाकू, यू आर अंडर अरेस्ट। और ये सुन के जितने भी कांस्टेबल थे सब ताली बजाने लगे कि इतने गट्स आते कहाँ से। बट ठीक है, फिर जब ये बात पूरे गांव वालों को पता चली कि बब्बन डाकू को पकड़ने वाला और कोई नहीं पप्पू सिंघानिया थे, तब जाके उनका नाम हर जगह फैलना शुरू हो गया। लेकिन ठीक अगर मैं प्रेजेंट की बात करूं, तो पप्पू सिंघानिया के साथ कुछ ऐसा होने वाला था जो उन्होंने कभी सपनों में भी नहीं सोचा था। अब वो क्या है
इसके बारे में हम कभी बाद में बात करेंगे। अभी तो वीडियो वैसे भी बहुत लंबी हो गई है, तो विस्तार में बात करेंगे किसी दिन। अभी के लिए इतना काफ़ी है, आगे बात करते हैं।